हैंड साइड ले लीजिए, ठीक है। और ये किसका फार्मूला है? 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है? सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो जब आप इसको RHS साइड लेके चले जाओगे, किसको? tan को, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? सेक स्क्वायर थीटा के ना। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या रिटेन करा जा सकता है? सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आप देखें a - b a + b का फार्मूला मेक हुआ कि नहीं? और इसका फार्मूला क्या होता है? a² - b²। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1 और b की वैल्यू साइन थीटा। तो a² तो किसका स्क्वायर हो जाएगा बताएं? 1 का स्क्वायर, और b² तो साइन थीटा का है कि नहीं बताइए। यहाँ तक आया? a - b a + b का फार्मूला लगा दिया तो ये आ गया, है ना। और सेक जब भी दिखे मैंने क्या बताया? सेक थीटा जब भी दिखे वो क्या रिटेन करने का? 1/cos थीटा रिटेन करने का, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या रिटेन करा जाता है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा रिटेन करा जाता है ना। तो अगर 1 - साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या रिटेन कर सकते हैं बताइए ना बेटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? देखिए ना, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, 1 आ गया। तो ये आपका राइट हैंड साइड नहीं आ गया? तो यही तो लाना था। तो बहुत ही आसान है ये तो। अब आप देखिए ये किसका फार्मूला है? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है? अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये किसका फार्मूला है? 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है? यस बताएं, सेक स्क्वायर थीटा का। और जब भी सेक थीटा दिखता है 1/cos थीटा लिखता है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और इसके प्लेस पर 1/ कर लूँगा तो cos स्क्वायर थीटा। और ये साइन थीटा cos थीटा क्या कहलाता है बच्चों? tan थीटा कहलाता है। तो यहाँ भी tan थीटा कहलाएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ कहलाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? राइट हैंड साइड। अब इसी के, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। और ये बताइए ऊपर वाला किसका फार्मूला है? सेक स्क्वायर थीटा का। और नीचे वाला किसका फार्मूला है? कॉसेक स्क्वायर थीटा का, है कि नहीं। अब ये कॉसेक को ऊपर लेके आ जाना है और ये जो सेक है इसको नीचे लेके आना है। तो कॉसेक को ऊपर लेके जाओगे साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा, और सेक को नीचे लेके आओगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन कॉस क्या कहलाता है? टैन। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए tan स्क्वायर थीटा कहलाएगा। इससे हमारा आंसर आ गया, राइट हैंड साइड आ गई हमारी। समझ में आया? tan थीटा को आप साइन थीटा cos थीटा रिटर्न कर दीजिए, है ना। यहाँ पर भी tan को आप क्या रिटर्न कर दीजिए? साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब अगर एक अपान में हो अगला नहीं हो तो अपान 1 कर लेते हैं। अपान 1 करके एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। तो 1 और cos स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा टिश्यू में से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक cos थीटा से यहाँ पे एक cos थीटा तो कट गया, लेकिन एक जो बचा है साइन में मल्टीप्लाई करके आपके पूरे टारगेट को दे देगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान, देखिए आपका पूरा टारगेट आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। बताइए समझ में आया। tan को साइन थीटा अपान कॉस थीटा ऊपर और नीचे लिख दिया हमने। ये अपान में था नहीं था, अपान 1 करा, एलसीएम लिया ना, तो यूँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। समझ में आया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा tan थीटा, देखिए आपको टारगेट किस में लाना है, कॉसेक सेक -1। तो कॉसेक का मेन अगर आप देखिए साइन और सेक का अगर आप मेन देखिए कॉस, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड को साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। साइन कॉस में बदलोगे कॉसेक सेक वाली टर्मोलॉजी आ जाएगी, क्योंकि साइन कॉस का ही तो उल्टा कॉस सेक होता है। तो यहाँ पर आपको tan को क्या रिटेन करना पड़ेगा बच्चों, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट को क्या रिटेन करा जा सकता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये बात आप जानते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम कॉट को क्या रिटेन कर देंगे, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और यहाँ पर हम tan को क्या रिटेन कर देंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। बताइए यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये अपान में है, बगल वाला नहीं है, अपान 1 कर दो। ये अपान में है, बगल वाला नहीं है, अपान 1 कर दो ना। अब यहाँ पे ऊपर साइन थीटा अपान कॉस थीटा होल अपान एलसीएम ले लीजिए, 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा। फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सही है ना। ये जो होल अपान है वही के सामने एक पलटू का साइन लगाने का, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाने का, और यहाँ पर कॉस थीटा अपान साइन थीटा करने का, और इसके अपान देखिए 1 है, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम लेने का, कॉस थीटा, फिर यूँ ढुम मल्टीप्लाई करने का, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मिलने का। ऐसे 2 टर्म रहा करे ना, तो ऐसे ब्रैकेट लगा लिया करो। बोलो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, और अगर आप देखें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पर भी है ना। अब देखिए ये चीज़ आप जानते हैं, अगर a अपान बी होल अपान c अपान डी हो, तो ऐसा होने पर ऊपर का एकदम नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है, और बीच वाले का बीच से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या आता है, AD अपान क्या आता है, BC आता है, ठीक है ना। तो ऐसा हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऊपर वाला एकदम नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपान बेटा अपान कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो यहाँ तक आया। ऐसे ये भी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने, तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा ब्रैकेट में, यहाँ पे साइन जैसे यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रिटेन करा जा सकता है। यहाँ पे आप ऐसे सोचिए 3 + 2 है, और यहाँ पे 2 + 3 है, तो भाई 2 + 3 को 3 + 2 नहीं लिखा जा सकता है। अरे यार यहाँ पे x + y, यहाँ पे y + x, तो सेम है बात तो है, y + x को भी x + y लिख दो, क्या दिक्कत है। तो यही चीज़ हमने कर दिया। ऐसा करने पे क्या हुआ बेटा, ये चीज़ देखिए यहाँ और यहाँ दोनों जगह मिलने लगा कि नहीं, मिलने लगा, तो मतलब ये चीज़ कॉमन बन गई ना, ये चीज़ कॉमन है। तो अब इसको क्या करो, कॉमन कर लो। जब इसको आप कॉमन कर लोगे तो ध्यान देना, जब आप इसको कॉमन कर लोगे तो क्या आएगा बताओ, 1 अपान, इसको जब आप कॉमन कर लोगे 1 अपान यहाँ पर बाहर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बताओ। ये चीज़ आपने कॉमन कर लिया है। कॉमन करने का मतलब इसको निकाल दिया आपने। जब आपने इसको निकाल दिया तो क्या बचा बताइए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या बचा देखिएगा, कॉस थीटा। फिर यहाँ के बाद साइन देखिएगा प्लस है,
और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपन क्या बचा, यहाँ देखिएगा साइन थीटा बचा कि नहीं। बोलिए यहाँ तक आया, बोलते चलिए यहाँ तक आ गया। अब इसको इरेज में कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अब यहाँ देखें 1 अपान क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा। एलसीएम लेकर डिशुम डिशुम, फिर मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर था एक साइन से, फिर मल्टीप्लाई होगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा प्लस ये भी मल्टीप्लाई करेगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। बताइए यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर देखें आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया कि नहीं, और इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है फार्मूला, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देखिए, जब यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर तो देखिए ए की वैल्यू साइन थीटा है, बी की वैल्यू कॉस थीटा है। तो पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये ऊपर आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा हो सकता है कि नहीं। और अपान क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसा करने पे ये चीज़ आपकी कैंसिल आउट हो गई। और ये साका है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है साका, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी। तो ये 1 माइनस क्या आया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, के अपान क्या आया, के अपान कॉस थीटा साइन थीटा है ना। अब इसे अलग कर लेना है ऐसे, 1 अपान कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। कॉस को ऊपर ले जाओगे सेक हो जाएगा, साइन को ऊपर ले जाओगे कॉसेक हो जाएगा। तो ऐसा करने पे अपना टारगेट आपको दिख रहा है, साइन ऊपर गया कॉसेक हो गया, और कॉस ऊपर गया सेक हो गया, और यहाँ पर -1। तो ये आपका क्या आ गया भैया, राइट हैंड साइड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।